श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज हम श्रीमती लोंडे जी की कथा सुनेंगे। सन 1912 में श्रीमती लोंडे 11 वर्ष की आयु में पहली बार शिरडी गई थी। इनके पूरे नाम की जानकारी उपलब्ध नहीं है। बाबा द्वारिका माई की रेलिंग के समीप बैठा करते थे, इसलिए यह छोटी बालिका बाबा के समीप जाने से डरती थी। भक्त प्रचुर मात्रा में मिठाइयाँ, पेड़े, फल आदि बाबा को अर्पित करने के लिए लाते। बाबा मुट्ठी भर भर कर बच्चों को मिठाइयाँ देते थे। मुझे भी मिठाई मिलती, जिसे मैं सभा मंडप के कोने में ले जाकर खाती। द्वारिका माई में एक बहुत बड़ा ढोल रखा था। एक ही थाप से उसमें से तेज ध्वनि निकलती थी, जो संपूर्ण शिरडी गांव में सुनाई देती थी। जब मुझे वह ढोल की आवाज़ सुनाई देती तो मैं समझ जाती कि अवश्य ही बाबा कहीं जाने वाले हैं। बाबा अक्सर नीम गांव जाते थे। वहाँ मेरे जीजा का घर था। वे नीम गांव के उच्च अधिकारी थे। मैं बाबा के साथ नीम गांव जाती थी। नीम गांव जाने पर मैं भागकर अपनी बहन के घर चली जाती। वहाँ कुछ जलपान ग्रहण करती और फिर बाबा के साथ वापस शिरडी लौट आती। जब मेरी बहन की सास का देहांत हुआ तब श्यामा बहुत दुखी हुए। वे द्वारिका माई में आकर चुपचाप बैठ गए। बाबा ने उन्हें अपने घर जाने के लिए कहा। श्यामा बोले, मैं क्यों जाऊं? अंत में उन्होंने बाबा की आज्ञा का पालन किया और अपने घर चले गए। घर पहुंचकर वे 3 बार जोर जोर से चिल्लाकर बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। कुछ देर के बाद उन्हें होश आया। बेहोशी की स्थिति में वे बाबा का ही नाम जप कर रहे थे। श्रीमती लोंडे बताती हैं, बाबा अक्सर हमें अपने दाएं या बाएं पांव का दर्शन करवाते थे। मैंने कई बार बाबा को गरीबों में कमीजें और टोपियां बांटते हुए देखा था। अगर कोई व्यक्ति बाबा के सामने टोपी उतारता था तो बाबा उसे ऐसा करते देख दुखी हो जाते थे। बाबा कहते थे, अंतिम यात्रा के दौरान टोपी उतारते हैं। मेरी बड़ी बहन का विवाह श्यामा जी के भतीजे के साथ हुआ था। विवाह के पूर्व श्यामा ने अपने भतीजे के लिए योग्य कन्या चुनने का आग्रह बाबा जी से किया था। बाबा जी ने मजाक करते हुए कहा, श्याम्या, क्या तुम अपने लिए लड़की ढूंढ रहे हो? तब बाबा ने मेरी बड़ी बहन का चयन करते हुए कहा, परिवार से केवल 70 रुपये, 7 साड़ियाँ और 7 पाली चावल लेना। अधिक दहेज की मांग मत करना। श्यामा का भतीजा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसने उस कन्या का विवाह करने के लिए मना कर दिया। तब बाबा ने समझाते हुए कहा, अरे उसकी 3 बेटियां हैं। यह सुनकर श्यामा का भतीजा विवाह के लिए मान गया। विवाह के पश्चात पति पत्नी बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गए। उस समय बाबा ने वधू को अपनी गोद में बिठाकर आशीर्वाद दिया। बाबा ने उसे चांदी का सिक्का और उदी दी। श्रीमती लोंडे कहती हैं, मैं भाग्यशाली हूँ जो मैंने प्रत्यक्ष बाबा के दर्शन किए हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सुखी और संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत किया। जब जब अवतार या सद्गुरु संसार में आते हैं तब तब विशाल जन समाज अपने आप उनके साथ जुड़ता चला जाता है। भाग्यशाली होते हैं वे लोग जो अपने स्वार्थ, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष को त्याग कर उनके सेवक बन जाते हैं और फिर उन्हीं का नाम आने वाले युगों को प्रेरणा देने के लिए इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिपिबद्ध हो जाता है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज हम अप्पा साहेब बालाजी सुतार की कथा को सुनेंगे। अप्पा जी को स्वप्न में दर्शन। शिरडी निवासी अप्पा का परिवार बहुत निर्धन था। अप्पा के पिताजी बालाजी परिवार में अकेले कमाने वाले थे और पूरे परिवार की देखभाल उन्हीं के कंधों पर थी। 8 भाई बहनों में अप्पा सबसे बड़े थे। बालाजी साईं बाबा के भक्त थे। वे नियमित बाबा के दर्शन हेतु द्वारिका माई जाते। जैसे ही बाबा उन्हें द्वारिका माई की ओर आते हुए देखते, बाबा कहते, अरे बाला, जाओ जाकर बच्चों की देखभाल करो, इधर उधर मत भटको। बच्चे भूख के कारण मर जाएंगे। अल्लाह मालिक ध्यान रखेंगे और उनका पालन पोषण करेंगे। चिंता मत करो, लो यह उदी लेकर घर जाओ। इस प्रकार बालाजी को कभी भी द्वारिका माई की सीढ़ियाँ चढ़ने का अवसर प्राप्त ही नहीं हुआ। ना ही बाबा ने उन्हें कभी धन दिया।
बाबा की महासमाधि के 5 वर्षों के पश्चात सन 1923 में बालाजी की मृत्यु हो गई। सबसे बड़ा पुत्र होने के कारण परिवार की जिम्मेदारी का बोझ अप्पा पर आ गया। वे शिरडी के रत्न पार्की की भेड़ बकरियों को चराकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे। अप्पा सांसारिक कार्य पूर्ण कर नियमित रूप से समाधि मंदिर जाकर भजनों में तल्लीन होते। फिर वे दीक्षित द्वारा एकनाथी भागवत, जो कि एकनाथ महाराज द्वारा रचित ग्रंथ जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी के तत्व रूप का वर्णन है, का पारायण श्रवण करते। पिता की मृत्यु के पूर्व अप्पा अनपढ़ होने के विचार से बहुत व्यथित रहते थे। वे बाबा के स्वरूप के समक्ष खड़े होकर भावावेश से पुकार कर कहने लगते, हे देव, अनाथों के नाथ, अनियमित बंधु, हे मेरे कुलबल, ममता के सिंधु, आँखों की ज्योति, मेरी सुमति, मेरे पुण्य प्राण, आपने मुझे शिक्षित होने का उपहार क्यों नहीं दिया? मैं भी आपके दरबार में पोथी पढ़कर पारायण कर पाता। उसका मन विरोध भरी चित्कार कर उठता। प्रभु, आपने ही मुझे इस अंधकार, अज्ञान और मूढ़ता, निर्बुद्धि की स्थिति में रखा है। अब मैं क्या करूं? उसका अंतःकरण मायूसी और अफसोस की टीस से आच्छादित था। अप्पा का रोम रोम रो उठा। अप्पा अपनी सूजी हुई आंखें और रुधे हुए कंठ से ऐसे हृदय स्पर्शी शब्द कहकर वहां से चला गया। कहते हैं, गुरु की आज्ञा तो भगवान भी मानते हैं। गुरु के संकेत पर प्रकृति तब अपनी दिशा बदल डालती है। सृष्टि की किसी शक्ति में वह ताकत नहीं जो गुरु का आदेश टाल सके। आज अप्पा साईं से विरोध कैसे कर गया? शायद यह ताकत प्रेम की थी। यह हिम्मत सच्ची मुरीदी से पैदा हुई थी, क्योंकि प्यार में ही इतना अधिकार होता है। साईं भी प्रेम की हट को समझ पा रहे थे। भला वह गुरु कैसे कठोर हो सकता है, जिसके हृदय में माँ की ममता है, पिता का दुलार है, भाई जैसा प्यार है, बहन के समान चिंता है, सारे संबंधों का प्रेम जिस एक हृदय में है, वह गुरु का ही तो है। पर यह प्रेम अंधा नहीं, यह कमजोरी को कभी नहीं ओढ़ता। कठोर से कठोर निर्णय लेने की ताकत रखता है, अगर वह निर्णय शिष्य के हित में हो तो। उसी रात्रि बाबा बालाजी के स्वप्न में प्रकट होकर बोले, अरे बाला, अप्पा को पाठशाला भेजो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाबा से आदेश प्राप्त कर बाला ने अपने कुछ भेड़ों को बेचकर अप्पा को पाठशाला भेजा। अप्पा अक्सर कहते, बाबा की दया और कृपा से मैं पढ़ाई कर पाया हूँ। मुझे यह ज्ञान बाबा से ही प्राप्त हुआ है। अप्पा ने 5वीं कक्षा तक ही शिक्षा ग्रहण की। अप्पा की तीव्र उत्कंठा थी कि वे समाधि मंदिर में पोथी का पारायण करें। बिना समय व्यर्थ किए उन्होंने काका साहब दीक्षित से पोथी पढ़ाने का आग्रह किया। काका ने कहा, मैं कौन हूँ जो तुम्हें पोथी पढ़ाना सिखा सकूं? स्वयं बाबा तुम्हें उसे पढ़ना सिखाएंगे। केवल आवश्यक है कि तुम नियमित रूप से पोथी के पारायण का श्रवण करो। अप्पा ने दीक्षित की आज्ञा का अक्षर पालन किया। चाहे कैसी भी स्थिति आए, उसने प्रत्येक पारायण का भक्ति भाव से श्रवण किया। बाबा द्वारा अप्पा की इच्छा पूर्ण करना। एक रात्रि में अप्पा ने स्वप्न में देखा कि वे समाधि मंदिर में अनेक भक्तों से घिरे बैठे थे। सभी भक्तगण उनके द्वारा किए गए पोथी के पारायण को ध्यानपूर्वक श्रवण कर रहे थे। अगले ही सप्ताह दीक्षित को किसी जरूरी कार्य हेतु मुंबई जाना पड़ा। उन्होंने अप्पा को पोथी का पारायण करने का आग्रह किया। अप्पा के जीवन में कल्याणकारी क्षण आए। उनके अंतःकरण में आशा की चांदनी बिखर गई। उत्सुकता से उसी दिन अप्पा ने समाधि मंदिर में पोथी का पारायण आरंभ कर दिया। अप्पा मनोभाव से प्रतिदिन पोथी का पारायण करते। वे पोथी के तात्विक दृष्टिकोण को समझ पाने में असमर्थ थे। प्रतिदिन वे पोथी में से किसी कथा प्रसंग का पठन कर पोथी को लपेट कर रख देते। ऐसा कुछ दिनों तक चला। पोथी के गूढ़ और रहस्यमय अर्थ को ना समझ पाने के कारण अप्पा की बुद्धि हीन भावना से ग्रस्त होने लगी। मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों ने उन पर ऐसा घातक आक्रमण किया जिसने उनके विवेक, उत्साह में आत्मविश्वास को पूर्णतः नष्ट कर उन्हें भीतर से खोखला कर दिया।